हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में बात एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के हम कर रहे हैं। दरअसल बीते एक लंबे समय से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जहां एक तरफ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैरिकेडिंग जो की गई है उसको लेकर के अब किसानों की तरफ से, किसान संगठन नेताओं की तरफ से और विपक्षी खेमा इसको लेकर के लगातार हमलावर है। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर इस मंच के जरिए हम लगातार ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग धरना स्थलों पर क्या इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं और क्या आगे, क्योंकि अब 6 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा और इसको लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं वो भी सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। अब इस बीच हमारे साथ पुष्पेंद्र कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार बहुत तानाशाह रवैया अपनाई है। अब इसे इतना घमंड हो चुका है, किसी की नहीं सुन रही है। इससे भी ज्यादा मेरे को दुख इस बात का है कि आज मीडिया का, जो हमारे मेन लाइन मीडिया, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपोजिशन का काम, क्योंकि इसने अपोजिशन तो छोड़ा नहीं है। बट आज जो मीडिया है वो पूरी तरीके से बिकी हुई है, वो कोई आवाज नहीं उठा रही है। कुछ न्यूज चैनल हैं जो दिखाते हैं इन खबरों को, अदरवाइज सब मोदी गुणगान में लगे रहते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। मेरा अनुरोध है अपने युवा साथियों से, वो वीडियो बनाएं और इस मुद्दे को जितना ज्यादा हो सकता है नेशनल लेवल पर उठाएं, अपलोड करें यूट्यूब पर, फेसबुक, ट्विटर। क्या हमें ही मीडिया का काम करना पड़ेगा? मीडिया अपना काम नहीं कर रही है आज की डेट में। लेकिन पुष्पेंद्र, आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में जो किलेबंदी की जा रही है उसका मतलब क्या है, क्या मकसद है? सर चक्का जाम को लेकर के क्या तैयारियां हैं? अब ये बिल्कुल साफ है इसका मतलब। सर ये डर चुके हैं किसानों से। इन्हें जहाँ चक्का जाम, जो किलेबंदी जो बॉर्डर पर करनी चाहिए वहां कर नहीं रहे हैं। ये किसानों का चक्का जाम करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कितने पावरफुल हैं, जबकि ये पावरफुल नहीं है। इनकी मतलब इससे साफ जाहिर होता है बहुत डरे हुए हैं। ये किसानों से इस हद तक डर गए हैं कि वो उन्हें अंदर तक नहीं आने देना चाहते, जबकि दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हमारी दिल्ली है, हम किसान भाइयों की दिल्ली है। इनका इससे डर साफ झलक रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, जुड़े आप हमारे साथ। तो यहाँ ये जरूर साफ है कि ये आंदोलन जो है वो इसी तरीके से चलेगा, लेकिन शांति प्रिय तरीके से ये इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और इसमें किसी भी तरीके की हिंसा की कहीं कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। हालांकि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर के कई सवाल भी उठते हैं, लगातार हर राजनीतिक दल की तरफ से उसको लेकर निंदा भी की जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर आगे इस आंदोलन में नई जान फूंकने के लिए इससे पहले जींद में महापंचायत हुई और उस महापंचायत के बाद अब आगे की रणनीति किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी तैयार की गई है, जिसमें 6 फरवरी को चक्का जाम पूरे देश स्तर पर किया जाएगा। देशव्यापी ये चक्का जाम है और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये चक्का जाम किया जाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अलग अलग नेता ये कह रहे हैं कि चक्का जाम ना करें और बातचीत के जरिए कम से कम समाधान निकालें, तो दुनिया भर में किसान आंदोलन पर जब बात हो रही है तो अब आखिर बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कैसे हल निकलेगा। कांग्रेस का शांति मार्च बहाना है, सरकार पर ही क्या निशाना है, क्या आपको यह लगता है? और केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की क्या कोई परवाह है, और अगर है तो क्यों अभी तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ पा रही है? दिल्ली हिंसा के बाद चक्का जाम का फैसला आपको क्या लगता है, क्या यह सही फैसला है या गलत फैसला है? आखिर कब तक दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता यूं ही डटे रहेंगे? सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बात बनेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। रमेश इस बीच हमारे साथ कॉलर जींद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए रमेश। ये तो जी अब तो मांगने से तो सरकार दे नहीं रही, तो हकों के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। लड़ाई लड़के ही हक मिलेंगे। ये तो सरकार मान नहीं रही, सरकार ने मान लेना चाहिए था। हाँ जी, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बताइए रमेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश, आप जुड़े हमारे साथ। और हम इस दौरान एक दरख्वास्त करना चाहते हैं अपने सभी जितने भी हमारे कॉलर्स कार्यक्रम में कॉल कर रहे हैं,
आप जब भी कार्यक्रम में कॉल करें कृपया अपने टीवी सेट की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम कर लीजिए, उसकी आवाज थोड़ी सी कम कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज प्रदेश और देश की जनता के सामने बखूबी तरीके से पहुंच पाए। लेकिन बात यहां पर दिल्ली हिंसा को लेकर के भी की जा रही है। दिल्ली हिंसा के बाद अब जो चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया गया है किसान संगठन नेताओं की तरफ से, कितना सही आप इसको मानते हैं और कितना गलत आप इसको मानते हैं? क्या इस पर आपकी राय है? सरकार और किसानों के बीच में आखिर जो बैरिकेडिंग की गई है, जो किलेबंदी की गई है, उसके बाद अब नए सिरे से क्या बातचीत हो पाएगी? इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ क्या अब निष्कर्ष निकल सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जब ये इस पूरे आंदोलन को लेकर के चर्चा की जा रही है तो कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं? और ये जब बार बार कहा जा रहा है कि भारत की बदनामी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो आखिर कौन इसके पीछे है? और हरियाणा के अंदर खास करके बात कर रहे हैं, कई जगहों पर, कई जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद है। इससे पहले तक 7 जिले ऐसे थे जहां इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन अब उसको हटा करके 5 जिलों तक सीमित कर दिया है। ओम प्रकाश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मुझे सुन पा रहे हैं ओम प्रकाश जी? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन आखिर कब तक दिल्ली की सीमाओं पर यूं ही देश का अन्नदाता डटा रहेगा? अपने घर से दूर है, अपने खेत खलिहानों से दूर है, अपने कामकाज से दूर है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर अगर किसान डटा हुआ है तो इस मांग के साथ कि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो मांगे हैं उन पर मोहर लगाई जाए और कानूनों को वापस किया जाए। आप रेवाड़ी से इस बीच हमारे साथ कॉलर राहुल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। राहुल रेवाड़ी से। सर देखिए 3 कानून पता नहीं सरकार ने क्या सोच के बनाया है, क्या नहीं सोच के बनाया है। काफी अभी जटिलताएं हैं इन कानूनों को लेकर। जैसे आम आदमी आज की डेट में समझ नहीं पा रहा है इन चीजों को पूर्ण रूप से, चाहे कोई भी हो, चाहे किसान भी हो उसमें, क्योंकि कई जो बेसिकली जो लीडर जो होते हैं वो भी उतना ही बताते हैं अपने लोगों को भी जितना शायद उनके पक्ष में हो, लेकिन कई जगह कानून ठीक भी है और कई जगह गलत भी है। अब सरकार के हाथ में फैसला है ये, अब इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए, वरना देखिए अभी आपको पता है स्थिति तो दिन पर दिन बदतर ही होती जा रही है। तो देखते हैं अब तो ये भाई कौन तो अब ये सरकार का ही बच रहा है। सरकार को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए टाइम से, इस चीज को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इसको चलते चलते, इस आंदोलन को 1 साल होने वाला है। मुझे लगता है शायद इसको रोकना चाहिए या फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ संशोधन तो करना ही चाहिए सर। देखो ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बात यहां पर हम किसानों के आंदोलन को लेकर कर रहे हैं और नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस आंदोलन को लेकर के एक तस्वीर पेश की जा रही है, बात इस पर भी है। और साथ ही साथ दिल्ली में हुई जो हिंसा, उसके बाद अब किसान संगठनों की तरफ से 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया गया है। क्या ये सही है? क्या इस पर राय आपकी? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है किसान भाइयों का, जो इनका गुस्सा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से गुस्सा है, कोई मैथ का मास्टर अगर बच्चे को सवाल समझाता है क्लास में, अगर उसको समझ में कई बार नहीं भी आता है तो दोबारा उसको रिवाइज भी करता है, तीसरी बार भी उसको सिखाता है। तो ऐसे मोदी जी से भी हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी हमारी प्रार्थना है, कुछ किसान भाइयों को ये जो किसान आंदोलन के लिए जो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है और इस कानून के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो कानून बनाया किसानों के लिए, कुछ किसान भाइयों को समझने में मतलब कहाँ दिक्कत हुई है, ये तो किसान भाई जाने या सरकार प्रशासन, ये प्रशासन का भी फर्ज बनता है। एक मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो भगवान का रूप है, जो आम आदमी तक पहुंचता है। जैसे रवि सूर्य की किरण पहुंचती है, वैसे मीडिया भी आम आदमी तक पहुंचता है। तो मीडिया को भी एक बार इसको सरल भाषा में समझाना चाहिए आम आदमी को। एक दिन ऐसा लगा दीजिए, मीडिया से हमारी प्रार्थना है कि ये किसान का जो
कानून बना है ये आम आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मीडिया से हमारी प्रार्थना है, और दूसरी जो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप इस तरह से आंदोलन मत कीजिए। ये भारत देश की संस्कृति इजाजत नहीं देती, ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है। ये हमारे भारत देश की संस्कृति एक उदाहरण पेश करती है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, आज भी एक उदाहरण पेश करके आए थे, वो आज भी कायम है। तो आंदोलन करिए, आंदोलन से मोदी जी को कोई परहेज नहीं है। आप आंदोलन करिए, गुस्सा करिए, लेकिन आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए है, और हमें उसी के लिए, अगर उसको ही तंग करेंगे तो फिर वो क्या हमारा तालमेल रहेगा। और हमारे मंगलानंद जी महाराज जी संत और पुलिस जो है ना, दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैत की भाषा में समझाते हैं। और दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं उन्हें ही बैत की जरूरत पड़ती है। तब सोच लीजिए मोदी जी की सहन शक्ति देखिए कितनी शक्ति है, कि कितना गुस्सा इजहार करने के बाद भी मोदी जी ने गुस्सा पिया है। जैसे ठीक है, ये कई चीजें यहाँ पर रखी जा रही हैं और इसीलिए ये खुला मंच है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आपने कई चीजों को यहाँ पर बताया। बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में जुड़े आप। और इसी तरीके से आप भी अगर इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं कि क्या आखिर आप इस विषय पर कहना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली में जो प्रकरण हुआ, हालांकि कई तरीके से आरोप इसको लेकर के लगाए जाते हैं। इसमें विपक्षी खेमा सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, कई लोगों के नाम इसमें जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन क्या इस पर आपका कहना है वो आप बता सकते हैं। रेवाड़ी से आनंद शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक्चुअल में रिपोर्ट दिखा रहे किसान आंदोलन की कुछ ही चैनल है जो इस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो इस देश के किसान इतने 71 दिनों से धरने पे बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर बैठे हैं, इतने भयंकर सर्दी में बैठे हैं, तो सरकार को उनकी आवाज सुननी ही चाहिए, इनकी बात माननी ही चाहिए। सरकार को भी अपने हक दरमियान नहीं करनी चाहिए। रही बात जो दिल्ली हिंसा हुई, अगर सच में ही किसान हिंसा करते तो इतना लंबा मार्च चला था, इतने ज्यादा मतलब ट्रॉलियां आई थी, किसी की दुकान नहीं लूटी गई, किसी का और झगड़ा नहीं किया, कुछ उपद्रवी लोगों ने ऐसा काम किया जिनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी हमारा कहना यह है कि भी सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए। जो अभी कील प्रकरण हुआ है, बॉर्डर पे कील ठोकी गई है, सरिये लगाए गए हैं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की बहुत गलत पहचान जा रही है। जल्दी से जल्दी बैठ के समझौता करना चाहिए और बात माननी चाहिए। सरकार और इनकी बात नहीं मान रही तो किसानों को उनको बात समझा के उनको मनाना चाहिए और वो ये बिल वापस लेना चाहिए। जब किसान अपने बिल के फेवर में नहीं है तो सरकार को भी अपनी जिद पे नहीं हटना चाहिए। देश का किसान है, किसान के लिए बिल है, जब वो ही खुश नहीं है तो सरकार को बिल वापस कर लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी ताकत है जो बिल नहीं होने दे रही। राज्यसभा में भी हंगामा चल रहा है, सरकार की क्या टेंडेंसी है मेरी समझ से बाहर की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन लगातार इन सभी विषयों को लेकर के क्या इस पर आपका मानना है, क्या इस पर आपका कहना है। दरअसल कांग्रेस का जो शांति मार्च किया गया, क्या उसका आखिर मकसद है, क्या सिर्फ बहाना है, ये शांति मार्च असल मायने में सरकार के ऊपर ही निशाना है। दिल्ली हिंसा के बाद चक्का जाम का जो ऐलान किया गया है, ये फैसला आपको कितना सही लगता है, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं। आखिर कब तक दिल्ली की सीमाओं पर जो देश का अन्नदाता है वो आखिर कब तक ऐसे ही यूं ही डटा रहेगा और कब तक उसको इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। झज्जर से स्पीच हमारे साथ कॉलर दयानंद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दयानंद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ये जी किसान के लिए को अच्छी कार थोड़ी हो रही है जी। 71 दिन हो गए जी, अन्नदाता सर्दी में डटा हुआ है। 200 किसान आत्महत्या करके, ऐसा जी किसान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दयानंद जी,
आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातों को रखा है और ये लगातार जो आम लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उनकी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दी जा रही है। केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की क्या कोई परवाह है? क्या वो वाकई में विचार करते हैं किसानों को जो परेशानियां हो रही हैं? क्या किसान हितैषी होने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा वक्त की सरकार को क्या किसानों के इस आंदोलन से फर्क पड़ता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और क्या वाकई में किसान हितैषी है मौजूदा वक्त की सरकार? क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से यह कह दिया जाता है कि उन्होंने किसानों के हित में ही ये 3 कानून बनाए हैं और इन तीनों कानूनों के जरिए किसानों को फायदा मिलेगा। और आज भी क्योंकि इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं और खुद प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि भारत की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए किसानों को मजबूत करना होगा, उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने की गुंजाइश नजर आती है और इसीलिए ये 3 कानून इसी दिशा में उठाया गया कदम है। अगली कॉलर ज्योति हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है ज्योति आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं। ज्योति बहुत स्वागत है, बताइए। सर इन 5 जिलों में ही इंटरनेट क्यों बंद है? बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजंस हैं और इसी की वजह से ये जो इंटरनेट सेवाएं हैं पहले 17 जिलों के अंदर हरियाणा के अंदर बंद की गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसको सीमित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज्योति, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और हालांकि आपका सवाल था, लेकिन ऐसे ही आप भी अपने बातों को इस मंच के जरिए रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और आज शाम तक एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताएं कि 5 जिलों के अंदर जहां पर अभी भी इंटरनेट चल रहा है, माफ कीजिएगा बंद हो रखा है, वहां पर आज शाम 5 बजे तक अब ये जो निर्देश दिए गए हैं इंटरनेट सेवाएं बंद करने का। लेकिन आगे क्या प्रशासन की तरफ से इन जो सेवाएं हैं उनको ऐसे ही रोका जाएगा, उसको बाधित किया जाएगा, बंद रखा जाएगा, इसको लेकर के शाम 5 बजे के बाद ही कोई बड़ा निर्णय इस पर लिया जा सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। लेकिन कल तक देखा गया कि 7 जिलों के अंदर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित हैं, लेकिन अब उसमें कमी कर दी गई है। 2 जिलों को इसमें छोड़ दिया गया है, चरखी दादरी उसमें से एक शामिल है। तो चरखी दादरी में वापस से अब इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट पर रोक लगी हुई है। लेकिन इंटरनेट पर रोक लगने का आखिर असर क्या हो रहा है आम लोगों पर, आप सभी पर? आपके इलाके में जो इंटरनेट से संबंधित काम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या वो प्रभावित हो रही है? क्योंकि इससे यह भी कहा जा रहा है कि आम लोगों को परेशानी हो रही है और बच्चों की पढ़ाई बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। तो क्या इस पर आपका मानना है, क्या वाकई में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर के परेशानी आ रही है? कितना इससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स एक बार फिर से चालू हो चुकी हैं, जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर आपको इस आंदोलन को लेकर के क्या कहना है, आप किस नजरिए से इस आंदोलन को देखते हैं। और वहीं जब दुनिया भर के अंदर आज चर्चा इस आंदोलन को लेकर के हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आते हैं? और कहीं विदेशों में रहने वाले अगर कोई भी शख्स, कोई अभिनेत्री या कोई कलाकार अगर भारत के आंतरिक मामलों को लेकर के सवाल उठाता है, ये आपको कितना जायज लगता है, कितना सही लगता है? या भारत के भीतर की चीजों को भारत के लोग खुद सुलझाएं, ये इस बात को लेकर के आप बताना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या आखिर आपकी राय है। दरअसल ये लगातार हम आपको कुछ चीजें भी दिखा रहे हैं, ये अलग अलग धरना स्थलों की तस्वीरें भी हैं जहां पर किसानों के द्वारा अपना ये आंदोलन यूं ही तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। संजीव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजीव आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट बंद किया हुआ है और सर क्या नाम है, ये इंटरनेट की वजह से हमारे जो बच्चों के पेपर आ रहे थे ये भी मतलब बंद हो गई इंटरनेट की वजह से। जी सर ये आप बताओ हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं सर। बच्चों का हमने बहुत दूर दाखिला करवा रखा है हॉस्टल में, तो हॉस्टल में जी वहाँ छुट्टी हो रही है बच्चों की और यहाँ इनके पेपर हो रहे तो पेपर भी नहीं आते सर। हाँ। तो यानी कि तो बच्चों की पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजीत, जुड़े आप हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बातें रखी हैं। और संजीत का ये कहना है कि जो अभी तक ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी वो इंटरनेट बंद होने की वजह से
अब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है आने वाले समय में भी जब तक ये इंटरनेट बंद रहता है तब तक ये इसी तरीके से प्रभावित रहेगी और इससे बच्चों की पढ़ाई को बहुत हद तक नुकसान हो रहा है। लेकिन आप भी बता सकते हैं इसी तरीके से कहां और किस इलाके में अभी भी इंटरनेट आपके इलाके में अगर बंद है तो आपके ऊपर इसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। अगर कोई व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स है, अगर व्यापार करता है तो व्यापार पर इसका क्या असर हो रहा है, कितना प्रभाव हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, ये इस मंच के जरिए आप जुड़ करके हमें बता सकते हैं। इस मंच के जरिए बाकी प्रदेश की और देश की जनता को आप बता सकते हैं तो क्या क्या चुनौतियां इस वक्त हैं, क्योंकि अभी जो है इंटरनेट बंद है, बैरिकेटिंग अलग अलग बॉर्डर पर की गई है, वहीं साथ ही साथ इस आंदोलन को तेज करने के लिए चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। हलीराम इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हलीराम जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी, बताइए। हेलो हेलो हेलो, बताइए सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, हेलो, लगता है कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है, खामी आ गई है कुछ, लेकिन हरियाणा की आवाज में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। केंद्र सरकार को अन्नदाताओं की क्या परवाह है जब सरकार ये बार बार कह रही है कि सरकार किसान हितैषी है और किसानों के हकों के लिए ही, किसानों के हितों को साधने के लिए ही ये कानून लाए गए हैं और इन कानूनों के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है और आप इस सभी चीजों को लेकर के क्या मानना है आपका। इस बीच हमारे साथ जींद से राजपाल अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी, ये कहना चाहते हैं इंटरनेट पे जो इंटरनेट बंद नहीं कर दिया इनने, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सच्चाई को सच्चाई नहीं करता रहे। जो आज का प्रोग्राम है मैं बता रहा हूँ आपको, जो दिल्ली पुलिस ने खुद अपनी किले दी है रोड से। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ, तो ये दिल्ली पुलिस ने जो रोड से खुद किले निकलवाई है, एक रिपब्लिक भारत से मैं देख रहा था अभी भी, वो कह रहे थे कि किसानों ने किले उखाड़ी। नेट की वजह से ये समाचार भी तो गलत प्रसारित हो रहे हैं बंद होने से। ये बहुत बड़ी समस्या है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल, जुड़े आप हमारे साथ और बातें रखी हैं आपने। और इंटरनेट बंद होने से इस आंदोलन की जो ताकत थी उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये फिलहाल कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद जब चक्का जाम करने का ऐलान एक बार फिर से देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, तो क्या ये सही है और ये होना चाहिए, इसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आप लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। इंटरनेट का एक जो विषय है जिसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, ये बताया जा रहा है कि किस किस इलाके में कहां पर इंटरनेट बंद है और आज भी किस रूप में इसका असर देखने को मिल रहा है, क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है, ये सभी चीजें इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए बताई जा रही हैं। क्या इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने से इस आंदोलन को कमजोर किया जा सकता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, और क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर में किसान आंदोलन को लेकर के जब चर्चाएं चल रही हैं तो क्या किसी भी दूसरे देश के किसी भी शख्स को, किसी भी अभिनेत्री को, किसी भी कलाकार को क्या भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार है, क्या वो बात सहन की जा सकती है। इस पर भी आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी की जो राय हैं, जो सुझाव हैं, जो बातें हैं, वो हमने साझा की है। और हरियाणा की आवाज में इसीलिए आप सभी की तरफ से अपनी राय भी दी गई है, बताया भी गया है कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें आप मौजूदा वक्त में देख पा रहे हैं। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ सोनाराम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा बाबू जी, ये तो सरकार ना जमीन काटने चीज कर दी देश में, जितना अरबों खरबों रुपया नुकसान वो नहीं सरकार ना दिख रहा, बस एक ही उस पर खड़े कानून
उसके किसानों के हित में है, किसानों के हित में है, किसानों के हित में, एक ही बात रट रहे। यू का ठंडी रहे जो देश का टोन लग रहा, बच्चे स्कूल से बैठ गए, हर रोज बैठ लो, अरबों खरबों रुपये का नुकसान होने लग रहा है देश का, यू नहीं सरकार ने दिखता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं और इसी तरीके से लगातार जो कॉलर्स हैं जो इस वक्त हरियाणा के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हरियाणा के लोग, हरियाणा के वासी जो लगातार इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को लगातार बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को एक नई धार मिल चुकी है, नई मजबूती मिल चुकी है और जिसके जरिए अब आगे इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और इसी कड़ी में इससे पहले तक जींद में महापंचायत हुई जिसमें इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर लाने के लिए किसानों से आह्वान किया गया, अलग अलग जगहों से जुड़े और अब आने वाले समय में 6 फरवरी को देशव्यापी जो चक्का जाम किया जाएगा उसको लेकर के रणनीति भी तैयार की गई है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।